चलो शुरू हो जाओ। क्या बात है, ये लोग तो बहुत खुश हो रहे हैं। असली बात पता चलेगी तो मर जाएंगे। क्यों मर जाएंगे? अरे सब बताऊंगा ना। वैसे जब से आया हूँ तब से देख रहा हूँ। कौन है बे तू? फिर से पूछा मैं कौन हूँ? मैं तुम लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए आया हूँ। 10 साल के बाद सरप्राइज याद नहीं रहेगा, एंटरटेनमेंट याद रहेगा। आई वॉन्ट दिस एंटरटेनमेंट। तुम गाओ ना। अरे चुप रहने से कोई फायदा नहीं, गाओ। मैं बस बाथरूम सिंगर हूँ। अच्छा तो तुम बाथरूम सिंगर हो? तो लाइव शो में कभी नहीं जाना, गलत। तू गाएगा तो हफ्ता चलेगा। रुक जाओ। कौन किसके साथ डांस कर रहा है? क्या चल रहा है यहाँ? ये मेरी है। कोई भी आ रहा है यहाँ पे। असल में ये है कौन? मेरे भैया हैं। भैया? तो फिर ये कौन है? मेरे बड़े भैया। ए, मैं तुम्हारा बड़ा भाई कैसे बात? तुम्हारी तो ये जैसा मैं कह रही हूँ वैसा कर, चुपचाप इसे लेके hey, सुनो सुनो सुनो, सबके डाउट्स को खत्म करने के लिए ही मैं यहाँ हूँ। वैसे भी 10 साल के बाद सरप्राइज याद नहीं रहेगा, एंटरटेनमेंट याद रहेगा। आई वॉन्ट दिस एंटरटेनमेंट। मैगी, असल में यहाँ हो क्या रहा है? एक मिनट, बस हो गया बस हो गया बस हो गया। पद्दू के पते का टाइम हो रहा है। चलो 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 सब लोग चलो। बड़े भैया बहुत अच्छा डांस किया आपने। और छोटे भैया आप जो पद्दू के लिए गिफ्ट लाए हैं वो कहाँ पर है? चुप रहो तुम, मैं कहाँ गिफ्ट लेकर आया हूँ? रिंग, चेन, वॉलेट ये सब लाए हैं ना, दे दीजिए। क्या बोल रही हो? मेरे पास कहाँ है ये सारी चीजें? वैसे भी मैं तुम्हारा भाई का। मुझे भाई कहती है। नानी, पहले इन्होंने कहा था गिफ्ट लाए हैं, अब मना कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। क्या हुआ? बिग बॉस की तरह हाथ दिखा रहे हो? क्या करोगे तुम? निकाल निकाल। जब तक निकाल रहा हूँ तब तक तो रुक जाओ। लड़की का भाई नहीं हो ऐसा कहा, पर नहीं दूंगा ऐसा नहीं कहा। चलता हूँ सर, दूसरी जगह जाकर एंटरटेन करना है। क्या कहा? छोड़ो। अरे मर जाऊंगा। हाँ पापा। हैप्पी बर्थडे बेटी। थैंक यू पापा। फर्स्ट टाइम मेरे बिना बर्थडे मना रही हो ना? फ्रेंड्स है पापा, मैं बाद में कॉल करती हूँ। हाँ ठीक है बेटी, मैं बाद में फोन करता हूँ। अरे सब कुछ याद रहेगा। हेलो पद्दू की डैडी, क्या घर आ रहे हैं? पास में ही है, नीचे तक आ गए हैं। हाँ। पदू, पदू, विश यू हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे पद्दू। गनीमत है इतना मार खाने के बाद भी विग नहीं निकला। सुनो, मैं तो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए आया था, लेकिन तुमने मुझे बहुत मरवाया। आप एक साथ तीनों से प्यार कैसे कर सकती हैं? देखा ना कैसे तीनों एक साथ घर पे आ गए। ये सब देख के मेरा सर घूम रहा है। ये सब क्या हो रहा है मेम साहब? वहाँ देखो। ठीक है बाय। क्या हुआ? वो तीनों ही शाम को मुझसे मिलने आ रहे हैं। तीनों को लाइट लेने के लिए कहा है। अगर वो तेरी बात को अच्छे से समझ पाते तो कितना अच्छा होता। क्या हुआ? तुझ में बिल्कुल भी अकल नहीं है क्या? तू अभी किस हालत में कुछ पता है? वो तीनों तुझे प्यार करते हैं, कितना दिल से चाहने लगे हैं तुझे। तुम्हारी मम्मी ने 6 महीने का टाइम दिया तो वो भी खत्म हो रहा है। कम से कम अभी तो उनमें से किसी को सिलेक्ट कर लो। तुम्हें लाइफ में क्या करना है वो डिसाइड करो। तू जैसा कह रही है मैं आज एक को सेलेक्ट कर ही लूंगी, ठीक है ना? मुझे तुमसे कुछ पूछना है। और मुझे तुमसे कुछ कहना है। इस बारे में फर्स्ट टाइम तुम्हें ही बताना था, इसलिए कब से वेट कर रहा हूँ पद्दू। पहले मैं बताऊंगा पद्दू प्लीज। बोलो। मुझे एसआई की पोस्टिंग मिल गई। मैं बास्केटबॉल के नेशनल्स में सिलेक्ट हो गया पद्दू। तिरुमाला देवस्थान के सबसे बड़े पुजारी का पद मुझे मिल गया है पद्दू। ये मेरा ड्रीम था, पता है? पता है तुम्हें, मैं बचपन से आज के ही दिन का वेट कर रहा था। मेरे लिए ये इतना इंपॉर्टेंट है कि मुझे तुम पसंद हो या गेम पसंद है मैं तय नहीं कर पाऊंगा। तो फिर तुम डिसाइड कर लो, तुम्हारे लिए मैं इंपॉर्टेंट हूँ या करियर? त्रिपूर्वा भवानी ईश्वरी मन्नम हरि माहेश्वरी स्वाहा। ओम वाकवाणी ब्रह्मपुत्री विद्या वदंती स्वाहा। सुनिए, कन्या के पिता को बुलाइए। साहब को पंडित जी बुला रहे, तुम वहाँ पर जाओ। भाभी, भैया कहाँ पर है? हाँ बताइए ना, राघव राव कहाँ है? अगर वो नहीं है तो उनके भाई को बुला दीजिए। कन्यादान उनके हाथों से ही होना चाहिए।
शादी रुक जाए तब भी कोई परवाह नहीं। अब तक आपने सुना होगा कि दुल्हा मौजूद न होने की वजह से शादी रुक गई। ये भी देखा होगा कि दुल्हन मौजूद नहीं थी इसलिए शादी रुक गई। पर दुल्हन के पिता मौजूद न होने के कारण शादी रुक गई, ऐसा सिर्फ मेरी बेटी के साथ हुआ। वहां शादी हो रही है और मैं यहां इसलिए नहीं आया हूं कि मैं अपनी बेटी से नाराज हूं, बल्कि बेटी के प्रति जो प्यार है उसकी वजह से आया हूं। राघवराव जी, राघवराव जी, वहां आपकी बेटी की शादी हो रही है और आप यहाँ पे हैं। अभी कुछ लोग और आने वाले हैं। जो आने वाले हैं वो आ जाएंगे, उनके लेट होने से शादी नहीं रुकेगी, लेकिन आप नहीं गए तो शादी रुक जाएगी। मैं नहीं रहूंगा तो शादी नहीं रुकेगी, वो नहीं आएंगे तो शादी रुक जाएगी। इतने खास लोग हैं क्या? ईस्ट कोस्ट कितने बजे आएगी? हाँ, वो 3 बजे तक आएगी। अभी 12 बज रहे हैं, 3 घंटे और हैं। अभी 12 बज रहे हैं, 3 घंटे में डिलीवरी हो जाएगी। राघवराव जी, 25 साल पहले जब मेरी बेटी होने वाली थी तो उस वक्त भी इसी तरह डर से 3 घंटे तक इंतजार करता रहा। तब इस बात का डर था कि मैं बाप बनूंगा या नहीं। अब ये डर है कि बाप के रूप में जीतूंगा या नहीं। भैया आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, अभी 12 बज रहे हैं, 3 घंटे में डिलीवरी हो जाएगी। भैया आपकी बेटी हुई है, वो भी ठीक 3 बजे। और देखिए ना, आज तारीख भी 3 है, महीना भी तीसरा है। हाँ, भैया तुम्हारी बेटी सच में खुशनसीब है। इस बार आपको जरूर एमपी की सीट मिलेगी। चलिए ना भैया, देखिए। गुरुजी से इसकी कुंडली बनवानी होगी। गुरुजी, बच्चे की कुंडली। ये हंसी तुम्हारे चेहरे पर ऐसे ही रहेगी, ऐसा कहोगे तो मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा राघव। तुम्हें बेटी नहीं हुई है, तुम्हें शत्रु हुआ है। दोनों कभी भी किसी बात के लिए राजी नहीं हुए। प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की कहानी पता है ना? तुम दोनों की भी वही कुंडली है। तुम परवरिश एक तरीके से करोगे लेकिन वो बड़ी होगी अलग तरीके से। तुम्हारी कहानी एक दूसरे के विरुद्ध होगी हमेशा। बेटी और पिता बनके ज्यादा साल साथ नहीं रह पाओगे राघव। अपनी बेटी को मैं बदल दूंगा गुरुजी। हिरण्यकश्यप प्रहलाद को बदल पाया था क्या? तो फिर मैं बदल जाऊंगा गुरुजी। शादी के 5 साल बाद ये पैदा हुई है। हम दोनों के बीच में वैसे झगड़ा होगा भी तो क्यों गुरुजी? अगर मैं उसके विरुद्ध जाऊंगा तो ही झगड़ा होगा, पर मैं उसके विरुद्ध जाऊंगा ही नहीं। वो जैसा कहेगी मैं वैसा ही करूंगा। देखिए, इसे दिखाकर वो बोलेगी कि ये लाल रंग है तो मैं लाल ही कहूंगा। मैं अपनी तरह जीना छोड़ के उसकी तरह जीना शुरू कर दूंगा।